गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे न्यू चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम कल आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने कल इसका आपको मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम बात करते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब बनाया जाता है तो हमने कल आपको बताया था कि जब बैंक पासबुक और आपकी कैश बुक के जो कॉलम बैंक कॉलम होते हैं, जब वो दोनों टैली नहीं होते हैं, उनमें किसी भी रीजन से किसी भी कारण से जब डिफरेंस पाया जाता है तो उस डिफरेंस का ही पता लगाने के लिए, उस डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आज हम देखेंगे कि वो रीजन कौन से होते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होते हैं, या ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमारी बैंक बुक में और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो हम देखेंगे, कल हमने बताया था ये डिफरेंस आपके टू टाइप्स होते हैं। पहला आपका टाइम गैपिंग के रूप में होता है और दूसरा आपका काज जो एरर्स होते हैं कंप्यूटर बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि रिकॉर्ड करते समय जो एरर, जो गलतियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप को हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से क्या क्या है, देखते हैं। पहला है इसमें चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। पहले समझ लीजिए हेडिंग का मतलब क्या है। चेक इशूड का मतलब क्या है? चेक को इशूड करना, निर्मित कर देना, ठीक, बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब देखिए क्या है। व्हेन ए चेक इज इशूड टू ए क्रेडिटर बाय द फर्म, किसी भी क्रेडिटर द्वारा फर्म को जो है फर्म के द्वारा इशूड किया था, इट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बैंक क्या करती है? उसको क्रेडिट साइड में तुरंत उसको लिख देती है। बट द बैंक बिल कर देते हैं बैंक कॉलम में, हम इसको कैश बुक की बैंक कॉलम में हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। बट द बैंक बिल डेबिट द फर्म्स अकाउंट ओनली when this check is actually presented to the bank for payment. Generally there is a gap on some days between the issued of a check and its presentation to the bank. अब होता क्या है समझ लीजिए। जैसे आपने कोई चेक दिया, ठीक है, आपने सपोज करिए गुड्स को परचेज किया और आपने अपने क्रेडिटर को एक चेक दिया कि भाई ये चेक जो है आपने कैश में पेमेंट ना करके एक चेक दे दिया। सपोज करिए आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, आपने एक चेक जो है वो दे दिया। ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है, हम देख लेते हैं। जब हम चेक दे देते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं देखेंगे। जैसे सपोज करिए ये आपकी, सपोज करिए मैं आपको ऐसे जनरली एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिएगा, सपोज करिए ये आपने आपका ये कैश बुक है, सपोज करिए कैश बुक है, इसमें ये आपका बैंक कॉलम है, ठीक है, ये कैश कॉलम है, ये आपका कैश कॉलम है, ओके, टू कॉलम कैश बुक में। सपोज मैं रफली बना के बता रहा हूँ। अब आपने किसी को चेक दे दिया, ठीक है, आपने चेक जो है वो आपने इशूड कर दिया है, ठीक है, किसी को दे दिया। आपने 10,000 का गुड्स परचेज़ किया और 10,000 का चेक आपने दे दिया कि भाई ये आप पैसा बैंक से हमारा ले लीजिएगा जा करके। तो आपके हिसाब से तो अगर सपोज करिए आपके बैंक कॉलम में आपका 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट था, सपोज 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट था, तो अगर आपने किसी को चेक दे दिया, सपोज करिए 2,000 का एक चेक दिया आपने, गुड्स आपने 2,000 का परचेज़ किया मान लीजिए, और आपने 2,000 का एक चेक दे दिया, तो आप ये मान लेंगे कि अब हमारा बैंक में जो 10,000 पहले का हमारा जो 10,000 रुपीज़ था, अब उसमें से 2,000 रुपीज़ जो है वो लेस हो जाएगा, तो हमारा बैंक में बैलेंस कितना बचेगा? 8,000, ठीक है, 8,000 बैलेंस बचेगा। बट आपने सपोज करिए आपने जिसको चेक दिया था उसने क्या किया, जिसको भी आपने चेक दिया था उसने क्या किया, अभी उस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, अभी उसने बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब तक बैंक के पास चेक जाएगा नहीं, तब तक बैंक जो है आपके अकाउंट से उसका पैसा लेस नहीं करेगा, डेबिट नहीं करेगा। तो आप तो अपने बैलेंस में से, यानी कि कैश बुक में उसकी एंट्री कर लेते हैं। आपने तो देख दिया कि 10,000 हमारा था पैसा, जिसमें से बैंक में से 2,000 हमारा लेस हो गया होगा, क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि उस बैंक ने वो चेक जो है दे दिया होगा बैंक में, और बैंक ने उसका पेमेंट उसको कर दिया होगा, तो बैंक में हमारा 8,000 बचेगा। बट बैंक में अभी जिसको आपने चेक दिया उसने उस बैंक में उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए,
तो जब पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपका बैलेंस कितना शो करेगा 10,000, क्योंकि वहाँ से अभी चेक गया ही नहीं वहाँ पे, और आपका जब कैश बुक कितना शो करेगा 8,000। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस होता है वो किस वजह से हो जाता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। ठीक है, इनको देखिए बहुत ही मैं काफ़ी डिटेल में इसको इसलिए ले जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी जितने भी आपके ये रूल्स दे रखे हैं, जो भी ये कागज़ दे रखे हैं, बस यही आपके रूल्स हैं, इन्हीं के बेस पे आके आपका क्वेश्चन लगना है। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, चेक पैड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आपके पास सपोज करिए आप बिजनेसमैन हैं, अब सपोज करिए आप बिजनेसमैन हैं, आपने लोगों को गुड्स सोल्ड किया, अभी आपने परचेज किया तो दिया था, अब आपने गुड्स को सोल्ड किया, बेचा है। आपको लोगों ने क्या किया, जैसे सपोज करिए आप राम हैं, आपका बिजनेस में अकाउंट है, और आपने यहाँ सपोज करिए मोहन, सोहन, ठीक है, या कुछ भी राकेश, इन लोगों को आपने जो है 2,000 एंड 2,000 ये टोटल जो है आपने 6,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया। इन लोगों ने क्या किया, आपको बदले में क्या कर दिया, इन्होंने आपको क्या दे दिया, एक चेक दे दिया। इन्होंने आपको क्या दे दिया, चेक दे दिया कि ये हमारे पैसे जो है आप ले लीजिए। ठीक, तो आपने क्या किया, वो चेक जो है वो बैंक में, ये 6,000 रुपीज़ के चेक जो हैं आपने बैंक में लगा दिए कि भाई इनका पैसा इनके अकाउंट से कलेक्ट करके उसका तो ये मतलब हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बट बैंक ने क्या किया अभी तक, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बट बैंक ने अभी वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि बैंक ने उसमें टाइम ले लिया। बैंक में टाइम आप जानते हैं कि चेक को क्लियर होने में 15 डेज तक लग जाते हैं। तो सपोज करिए आप तो अपनी बैंक में सपोज करिए आपके 10,000 थे और आपने ये 6,000 आप ये मान लेंगे कि हमने चेक बैंक को दे दिए, तो हमारा बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल 16,000। बट अभी तक बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किया तो बैंक में तो 10,000 ही शो करेगा। ठीक है, आपकी पासबुक जो है वो कितना शो करेगी 10,000। अगर आप कहीं नेट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अगर आप अपना बैंक की पासबुक की कॉपी निकालते हैं तो उसमें तो बैंक आपका कितना दिखाएगा 10,000 दिखाएगा, जबकि आपकी कैश बुक कितना दिखा रही है 16,000 दिखा रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी ये डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, चेक पैड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब सपोज ये सेम देखिए कंडीशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपने चेक जो है बैंक में प्रेजेंट किए, देख लीजिए, व्हेन द चेक received from outside parties are deposited with the bank, they are immediately recorded on the debit side of the bank column। हम जो भी चेक थर्ड पार्टी से रिसीव करते हैं हम उसको अपने बैंक कॉलम में तो डेबिट कर लेते हैं, बट इफ़ द चेक आर डिसऑनर्ड बैंक विल नॉट मेक एनी एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। तो अब वो चेक आपने लगाया लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गए। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि ऐसे चेक जो क्लियर नहीं हो पाए और उसमें रीजन कुछ भी रहा हो, चाहे वो उसके जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो, या चेक में ही कुछ गड़बड़ी हो, उसके सिग्नेचर्स आपके जो है सही नहीं हो, या जो आपका अमाउंट जो लिखी है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा हो, शब्दों में अंकों में जो अलग अलग लिखी जाती है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशंस में उनमें जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस के कारण बैंक क्या करता है, ऐसे चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी कि क्लियर करने से मना कर देता है। तो आप तो अपने यहाँ उसको क्लियर कर चुके होते हैं, आप तो पैसा दिखा देते हैं अपने अकाउंट में, डेबिट कर चुके थे, बट बैंक जो है वो फिर उसको डिसऑनर्ड मान करके क्रेडिट नहीं करता है। तो इस वजह से ही आपका डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट आर्ज बाय द बैंक इफ़ द ट्रेडर्स मेंटेन ए सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक अब देखिए, अगर कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, वो बैंक में अपना सेविंग अकाउंट रखता है, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, बैंक आपके जो भी आप जानते हैं कि हम बैंक में जो भी सेव करते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। बट बैंक आपके अकाउंट में तो ब्याज को क्रेडिट कर देती है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं हो पाती है जब तक आप उसकी कॉपी ना लें बैंक में जा कर के। तो आपको जब इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती तो कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण आप उस इंटरेस्ट की एंट्री अपने कैश बुक में उसकी एंट्री को नहीं कर पाते, यानी कि डेबिट नहीं कर पाते। बैंक तो क्रेडिट कर देता है, बैंक तो इफ द अमाउंट सच इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक एट इन द 6 month, बट द कस्टमर विल कम टू नो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली व्हेन ही गेट हिज पासबुक कंप्लीटेड आफ्टर ए गैप ऑफ टाइम। तो कस्टमर को तभी पता चलेगा जब वो बैंक में जा करके पासबुक की कॉपी को लेगा टाइम से। तो ऐसी सिचुएशंस में भी इनमें डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि अगर सपोज करिए 5 रुपीज़ ही इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। आपका
कैश बुक का बैंक कॉलम 5 रुपीज़ कम दिखाएगा, बैंक में आपका क्रेडिट 5 रुपीज़ ज़्यादा दिखाएगा, तो ये 5 रुपीज़ का भी डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस है, चाहे वो ब्याज का 5 रुपीज़ हो इंटरेस्ट का, चाहे वो 1000 हो, चाहे जितना भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, जमा से अधिक आपने निकाल रखा है, लिमिट होती है बैंक में, जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनकी गुडविल के अकॉर्डिंग बैंक जो है इनकी लिमिट बना देती है। अब बैंक अगर आपको कुछ भी लोन्स के रूप में देता है, ओवरड्राफ्ट के रूप में देता है, तो बैंक ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ना कि गिवन करता है, रिसीव करता है, आपकी उल्टा आपसे इंटरेस्ट लेता है। आप जानते हैं जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट बैंक को पेड करना होता है। तो इंटरेस्ट अगर आपने बैंक ने आपके अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा कुछ भी चार्ज कर लिया है तो वो लेस कर देगा, उसको डेबिट कर देगा आपके अकाउंट से, लेकिन अभी तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप बैंक जाएंगे, पासबुक की कॉपी लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा इंटरेस्ट का चार्ज हो चुका है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका जो है वो डिफरेंस बना रहेगा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है, आगे देखते हैं बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। सेम वही भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बैंक ने कोई अपना बैंक चार्ज लिया है, बैंक आपके लिए बहुत से ऐसे वर्क करती रहती है, जैसे कि आपकी तरफ से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना, ठीक है, आप अपने बैंक के थ्रू आपने देखा होगा अपने रिचार्ज भी करते हैं, ठीक। आपने कोई इंश्योरेंस कुछ भी करा रखा है, गाड़ी या कुछ भी इंश्योरेंस पे निकाल, तो उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट होती है किस्त, उसको भी बैंक समय समय पर पेड करता रहता है। तो बैंक बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जिनको अपनी कस्टमर के लिए समय समय पर काम करता रहता है, तो उसके बदले में बैंक आपसे कुछ ना कुछ लेता है, जिसको हम लोग बैंक चार्ज कहते हैं, या कमीशन चार्ज बाय द बैंक। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक उसको डेबिट कर देता है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये डिफरेंस पाया जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक। अब सपोज करिए किसी कस्टमर्स ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट कुछ भी डिपॉजिट कर दिया है, किसी भी कस्टमर्स ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, जैसे मैं गया, ठीक है, मैंने आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़, आपके अकाउंट नंबर मुझे पता था, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपकी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने आपको इसके नहीं दी है तो आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तो बैंक तो बैलेंस से आपका इंक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से, बट आपका जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो 10,000 से डिक्रीज शो करेगा, तो ये भी डिफरेंस बन जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब आपने बहुत सा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करके रखा होता है, जिसका आप बैंक को वर्क दे देते हैं कि इसका इंटरेस्ट और या डिविडेंड्स, लाभांश को कहते हैं, लाभ का अंश। डिविडेंड्स में तो डिविडेंड्स मीन्स होता है लाभांश, लाभ का अंश, प्रॉफिट का पार्ट, हिस्सा, शेयर, ओके, जिसको बैंक जो है वो कलेक्ट करता रहता है। देख लीजिए, समटाइम्स बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन कस्टमर्स ऑन इन्वेस्टमेंट। कस्टमर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा इधर उधर जो इन्वेस्ट करते हैं उसका, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं या कुछ भी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसका कलेक्ट करता है, तो उससे आपका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण, पासबुक की कॉपी ना होने के कारण आपका बैंक बैलेंस उतना कम दिखाएगा, तो ये डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। अब बैंक, जैसे भी हमने आपको बताया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, ठीक है, वाटर का बिल है, या बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जिनके बैंक के थ्रू आप पेमेंट कराते रहते हैं समय समय पर, तो बैंक आपसे बार बार पूछता नहीं है। आपने एक बार ऑर्डर दे दिया कि ये मंथली हमारा पेमेंट करना है, तो बैंक तो उसको पेमेंट कर देता है जब भी टाइम आता है, ऑन टाइम, ठीक। बिहाफ ऑफ कस्टमर पर आपके बदले में आपके पेमेंट्स बैंक करता रहता है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको नहीं होती, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट जो है बैंक आपका डिक्रीज दिखाएगा, आपका बैंक कैश बुक का जो बैंक अकाउंट है वो आपका डिक्रीज शो करेगा। ये आपके डिफरेंस है। सेकेंड टाइप के जो डिफरेंस है हमको कल जो है वो डिस्कस करेंगे, इनको एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा। कल हम इसमें डिस्कस करने के बाद कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन लग जाए, नहीं तो अभी रूल्स हैं, कल देखते हैं जितना भी हो जाएगा फिलहाल, लेकिन जितना बता इतना आप आज कर लीजिएगा। थैंक यू।